कि हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी, राक्षसों के पास भी वही सिद्धियां थी। उसमें मेघनाद का वर्णन है, मेघनाद के पास कौन सी सिद्धियां थी। आप जानना चाहते हैं जो 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी वो कौन सी सिद्धियां थी और क्या लाभ उन सिद्धियों का था हनुमान जी के पास। ये पुराण आप देखिए, इस पुराण के प्रमाण में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी, राक्षसों के पास भी वही सिद्धियां थी। उसमें मेघनाद का वर्णन है, मेघनाद के पास कौन सी सिद्धियां थी। ये प्रमाण आप देखिए, आपको पता लगेगा जो 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी उनका लाभ क्या था। ये प्रमाण आप देखिए एक बार। 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है जो हनुमान जी के पास है, जिनमें 4 मन से संबंध रखने वाली मानसिक सिद्धियां हैं और 4 भूतों से संबंध रखने वाली भौतिक सिद्धियां हैं। इन भौतिक सिद्धियों के नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा। और मानसिक सिद्धियों का जो नाम है वो प्राप्ति, प्रकंभ है, इशित्व, वशित्व। अणिमा का मतलब होता है अणु के समान छोटा बन जाना। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वह मच्छर जैसा रूप बना लेते हैं, यह अणिमा सिद्धि का प्रभाव है। और जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, समुद्र को लागने के समय उन्होंने महान स्वरूप धारण कर लिया था। यह महिमा सिद्धि की वजह से हुआ था। अब ऐसा लिख रहा है कि केवल हनुमान जी के पास ही सिद्धियां नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हनुमान जी के पास ही सिद्धियां थी। जो सिंगिका थी उसके पास भी सिद्धियां थी, राक्षसों के पास भी सिद्धियां हुआ करती थी। घटोत्कच में भी सिद्धि थी। जब घटोत्कच मरने लगा तब उसने अपना शरीर बढ़ा लिया। उसने सोचा जब मैं गिरूंगा तो कौरवों की सेना को दबाकर मार दूंगा, और ऐसा किया भी उसने। उस समय उसने इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया, गिरने पे अक्षेणी कौरव सेना नीचे दबके मर गई। अक्षेणी का मतलब 1 लाख से ज्यादा जो सैनिक हुआ करते थे उसे अक्षेणी सेना बोला करते थे। और ऐसी ऐसी विद्याएं राक्षसों में भी थी। नीचे मेघनाद का वर्णन है। मेघनाद जब युद्ध करता था उसके पास भी जो सिद्धियां हुआ करती थी वो शिला की वर्षा कर दिया करता था, अंतर ध्यान हुआ करता था, या एक समय ऐसा होता था मेघनाद दिखा करते थे। ये अद्भुत सिद्धियां थी। अब नीचे और भी हनुमान जी की सिद्धियों का वर्णन है। ऐसी ऐसी सिद्धियां थी। एक प्रकार जैसे अणु के समान शरीर बना लेना अणिमा, महान स्वरूप बना लेना महिमा सिद्धि, भारी रूप धारण कर लेना गरिमा सिद्धि, और हल्का रूप बना लेना लगिमा सिद्धि। और चारों भौतिक सिद्धियां कौन कौन सी नीचे लिखा हुआ है कि जैसे कि जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं वह तुरंत प्राप्त हो जाए तो वो प्राप्ति सिद्धि का जो है आपके ऊपर फल है। जिस समय आप कामना कर रहे हैं कि अमुक शत्रु मर जाए और वह वैसा मर जाए तो प्राकंभ सिद्धि आपके पास है। ईश्वर के समान अगर आप सृष्टि की रचना करने में सफल हो जा रहे हैं तो ईशित्व सिद्धि आपके पास है। जैसे विश्वामित्र जी ने अब इस तप बल से रचना करके आरंभ किया था। किसी को वश में कर लेना, अधीन कर लेना वशित्व सिद्धि है। और इसके अलावा और भी सिद्धियां हैं। नीचे लिखा हुआ है भरद्वाज जो ऋषि थे उनके पास भी सिद्धि थी। आप रामचरितमानस के अयोध्या कांड में देखें, जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भारद्वाज ऋषि के यहाँ ठहरना पड़ा। तब भारद्वाज ऋषि सिद्धियों को बुलाकर क्षण मात्र में सबके लिए खाने पीने की सारी सामग्री, रहने के लिए मकान रच दिए थे। उनका पूरा आतिथ्य सिद्धियों द्वारा करवाया था। जो सिद्धि थी वो आतिथ्य सिद्धि, अतिथि वाली सिद्धि थी। आज संसार में ऐसी सिद्धियां देखने में नहीं आती। क्यों नहीं आती? नीचे वर्णन है। अब आप देख लीजिए, राक्षसों के पास भी अगर सिद्धियां थी तो इसका मतलब ये है कि सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता था। केवल भाव, तपस्या, ईश्वर को प्रसन्न जिसने कर दिया सिद्धि उसको मिल गई। मेघनाद के बारे में आप जानते होंगे, एक शक्ति लगाई मेघनाद ने और लक्ष्मण भगवान मूर्छित हो गए। और ये भी कहा जाता है जिस दिन मेघनाद मरा उस दिन भी लक्ष्मण भगवान पे उसने 3 अस्त्र चलाए, जो तीनों अस्त्र इतने प्रहारवान थे। कौन सा? ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतिनाथ अस्त्र, तीनों चला दिए, परंतु वो छूकर लक्ष्मण भगवान को वापस आ गए। तब मेघनाद को विश्वास हुआ कि ये साधारण शख्स नहीं है। तो सिद्धियां जो है कलयुग में भी मिल सकती हैं। इस पर मैं अगली वीडियो बना रहा हूं। केवल आपको क्या करना होगा उसमें वो लिखा हुआ है। आप अगली वीडियो से जुड़े मेरी।